नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, वैवाहिक जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कामरूप कामाख्या शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साधनाओं में सिद्धि मिलना आसान होने लगता है। अगर आप साधना क्षेत्र से जुड़े हैं, पूजा पाठ क्षेत्र से जुड़े हैं और चाहते हैं कि साधना के क्षेत्र में आपको सफलता मिले और अचूक सफलता मिले, तो सुख समृद्धि तथा किसी भी तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस साधना को जरूरी माना गया है। अगर इस साधना में आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संतान बंधन योग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये संतान बंधन योग क्या होता है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आमतौर पर देखा गया कि माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कहते हैं ना कि गीले में सोते हैं और सूखे में अपने बच्चे को सुलाते हैं। दुनिया का हर सुख देने की कामना रखते हैं। एक गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे के लिए बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो क्या जरूरी है उस माँ बाप की अहमियत करता है? क्या जरूरी है वो माँ बाप को वैल्यू देता है? ऐसा नहीं हो पाता। आजकल हम इस जमाने में देख रहे हैं, बच्चे तो माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। इस तरह की भावना बच्चों में होती है। वो ये विचार नहीं समझ पाते हैं, वो ये बात समझ नहीं पाते हैं कि एक दिन वो भी माँ बाप बनेंगे। कहने का मतलब ये बुरा बर्ताव माँ बाप के दिल को बहुत चोट पहुंचाता है। लेकिन फिर भी ऐसे ही बच्चे हैं, माँ बाप के लिए अच्छी भावना मन में रखते हैं, माँ बाप के लिए सुख देखना चाहते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। वो प्रयत्न भी करते हैं अपने जीवन में तरक्की के लिए, लेकिन प्रयत्न उनका सफल नहीं हो पाता। उनका धंधा सफल नहीं हो पाता, बिजनेस सफल नहीं हो पाता, नौकरी में सफल नहीं हो पाते। आए दिन कोई न कोई समस्या रहती है, शत्रु बाधा रहती है, तंत्र बाधा रहती है, हर तरह की अड़चने हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये साधना बहुत उचित मानी गई है। लेकिन इस साधना की खास बात यह है कि स्वयं वो बच्चा नहीं कर सकता, स्वयं वो संतान नहीं कर सकता। ये साधना उसके माँ बाप को, उसके गार्जियन को ये साधना करनी चाहिए। यानी आप अपने बच्चे के लिए साधना कर सकते हैं, बच्चा स्वयं नहीं कर सकता। तो उनमें से ये है कि आपका बच्चा सही राह पर नहीं है, सही गुण नहीं है, कुछ समस्याएं हैं, उसके बर्ताव में समस्या है, उसके स्वभाव में समस्या है, वो परेशान करता है माँ बाप को, तो भी ये साधना कर सकते हैं। और या फिर अपने क्षेत्र में वो सफल नहीं हो पा रहा है, वो बहुत कोशिश कर रहा है, उसमें वो सफल नहीं हो पा रहा है, बहुत सी अड़चने आ रहे हैं। तो माँ बाप तो वैसे भी अपने बच्चों के साथ में होते हैं। माँ बाप कितना भी अपने बच्चे कितना भी अपने माँ बाप से बुरा बर्ताव करें, लेकिन माँ बाप तो उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन ये साधना करें तो इसका लाभ ज़्यादा मिलता है। इसलिए प्रत्येक माँ बाप को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए ये साधना करें। तो बच्चा अगर सही राह में है तो और भी वो जीवन पर्यंत आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और कहीं राह में बिगड़ गया है तो भी वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा। तो ये साधना माँ बाप को करना चाहिए। पति पत्नी मिलकर करें तो और भी फायदा मिलता है। तो इसी साधना की चर्चा करने जा रहे हैं। ये साधना बहुत जरूरी है माँ बाप के लिए। जो माता पिता हैं उनके लिए ये साधना करनी ही चाहिए। अपने बच्चे के जीवन में एक निखार लाने के लिए, सफलता लाने के लिए ये साधना करनी चाहिए। करना क्या होगा? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। उसके बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करो, यानी जोर से सांस खींचो, जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार आप सामान्य प्राणायाम करो। प्राणायाम इसलिए करना होता है कि साधना करने के दौरान शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपका बैलेंस बना रहे। अगर मानसिक रूप से आप विचलित हैं, शारीरिक रूप से थके हुए हैं, तो आप साधना में आपका मन नहीं लगेगा। तो साधना में मन लगे इसके लिए मानसिक
कंट्रोल करने के लिए, मन पर नियंत्रण पाने के लिए ये प्राणायाम करना चाहिए। आप 10 बार की जगह 15 बार भी कर सकते हैं। ये करने के बाद दोनों आंखों के बीच में देखकर ये इस तरह की मुद्रा बनाएं। और इसी प्रकार की मुद्रा बनाने के बाद आपका जो ध्यान है नाभि चक्र पर। नाभि चक्र का मतलब है मूलाधार और मणिपुर चक्र के नीचे का भाग, यानी ये हमारा जो है ये हार्ट चक्र है, इसके नीचे मणिपुर चक्र है, उसके नीचे जो नाभि स्थान है वो स्वादिष्ठान स्थान है। तो नाभि चक्र पे ध्यान दें। तो नाभि चक्र जो है मूलाधार के ऊपर या मणिपुर चक्र के नीचे के भाग को नाभि चक्र कहते हैं। तो उस जगह पर ध्यान देते हुए इस तरह की मुद्रा लगाएं और संतान बंधन मुक्ति मंत्र ओम ह्रीम क्लीम ग्लौम संतान गोपालाय सर्व विघ्न निवारणाय ह्रीम क्लीम फट। ओम ह्रीम क्लीम ग्लौम संतान गोपालाय सर्व विघ्न निवारणाय ह्रीम क्लीम फट। ओम ह्रीम क्लीम ग्लौम संतान गोपालाय सर्व विघ्न निवारणाय ह्रीम क्लीम फट। एक बार फिर से इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ओम ह्रीम क्लीम ग्लौम संतान गोपालाय सर्व विघ्न निवारणाय ह्रीम क्लीम फट। इस मंत्र को 500 जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जा पाए। 11 दिन 11 माला इस मंत्र का जाप करें। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना हो तो मंदिर की दान पेटी में दान कर दें। दान करने के बाद आप 3 सुपारी अपने हाथ में लें। इस तरीके से हाथ में ले लें। 108 बार मंत्र का जाप करें। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद इस सुपारी को आप अपने घर के मंदिर में रख दें और रोज उसकी पूजा करें। पूजा का मतलब ये है कि 108 मंत्र रोज जाप करें। उस सुपारी को अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और 108 मंत्र रोज उसके सामने माता पिता जप करें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे महसूस करने लगेंगे कि आपके संतान के राह में जो रुकावटें हैं धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। उसके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। जहाँ पर वो अपने माँ बाप को ध्यान नहीं दे पाता था वहाँ पर वो ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। उसकी अपनी स्वयं की जो अड़चने हैं उसका समाधान हो रहा है। ऐसा आप महसूस करेंगे। इससे एक जीवन खुशहाल होने लगता है। जब पूरा परिवार खुशहाल होता है तो वैसा सुख किसी के नसीब में नहीं होता। तो आप भाग्यवान माने जाते हैं। परिवार में कोई एक व्यक्ति के द्वारा भी अगर क्लेश पैदा हो जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। लेकिन ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन इस साधना की खास बात है कि संतान नहीं कर सकते। इसको माता पिता को ही करना चाहिए। तो आप ऐसा करें और जब भी महसूस हो कि संतान गलत राह में है, संतान को कुछ अड़चन आ रही है, आप 3 दिन की ये साधना फिर से कर सकते हैं। आपको आश्चर्यजनक अनुभव मिलेगा। तो आज की जो साधना है ये माता पिता के लिए, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। आइए जानते हैं वो नियम के बारे में। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।